पारदर्शी नजारों वाला पहलगाम जो कभी जन्नत कहलाता था, आज उसी वादी की हवाओं में बारूद की गूंज खिल रही है। जी हाँ, कश्मीर में आतंकी हमले के दौरान लगभग 28 लोगों की मौत हो चुकी है। सिर्फ मौत से ज्यादा हम शहादत की मौत भी हम कहें तो कम है, बिकॉज देश के लिए जान देना कोई छोटी बात नहीं है। बेरहमी से इन पर चुन चुन कर आतंकियों ने इन पर वार किया। ये जो पहलगाम है, जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जम्मू कश्मीर का, वहां पर एक हिल स्टेशन टाइप का कुछ एरिया है। उसी हिल स्टेशन एरिया जहां पर कोई गाड़ी की सुविधा नहीं है, अगर हम जा सकते हैं तो घोड़ा लेकर, घोड़े पर सवार होकर वहां पे जाना पड़ता है। और उसी का फायदा उठाते आतंकियों ने लोगों पर दिन दहाड़े, लोगों पर बरसात की तरह गोलियां उन पे बरसा दिया और इसके चलते 28 लोगों की मौत हो गई। अहम मुद्दा यह है कि इसका वजह क्या है। जी हाँ, 2019 में आर्टिकल 370 को हटाया गया। उसी वक्त पनपता है एक टेररिस्ट का ग्रुप जिसका नाम है द रेजिस्टेंस फ्रंट, TRF के नाम से भी यह जाना जाता है। यह एक ऐसा टेरर ग्रुप है जिसका मेन मुद्दा यह है कश्मीर को एक अलग देश में बदल दे, जो ये कभी भी नामुमकिन है। भाजपा का जब गवर्नमेंट आया तो तुरंत उन्होंने आर्टिकल 370 को हटा दिया। हर कोई जानता है कि आर्टिकल 370 क्या था। कुछ सुविधाएं जो कश्मीर में थी, जो कश्मीर देश का होकर भी देश में ना था, इसको देश में लेने के लिए भाजपा सरकार ने इसे तुरंत हटा दिया गया। ये एक बहुत बड़ी जीत थी। ये जो TRF का जो ताल्लुक है, जो पाकिस्तान में मौजूद लश्कर-ई-तैयबा LET के नाम से जाने जाने वाला वो टेरर ग्रुप इसमें शामिल है। और इतिहास को जब हम खुरेद कर देखेंगे तो जितने भी 2001 से लेकर बड़े बड़े जितने भी आतंकी हमले इस देश में हुए, उसमें ये पूरी तरीके से इसका हाथ था। देख, इतिहास की बात जब हम करेंगे, 2001 13 दिसंबर 2001 जब पार्लियामेंट हाउस पे जब अटैक हुआ, उसपे भी ये टेरर ग्रुप शामिल था। 2005 में दिवाली के उत्सव में दिल्ली में फिर से धमाका होता है। उसके तहत लगभग 60 लोगों की मौत हो जाती है। अराउंड 62 पीपल हैव बीन किल्ड। और उसी के बाद मुंबई में 2006 में मुंबई में ट्रेन ब्लास्ट होता है। RDX ट्रेन में रखकर, प्रेशर कुकर में रखकर चला जाता है, ट्रेन ब्लास्ट होता है, जिसके कारण 206 लोगों का मौत हुआ। इतिहास के काले अक्षरों में लिखा गया वो दिन जो आज भी हम भूल नहीं सकते। 26/11 जो नवंबर के महीने में 2008 में जो मुंबई में टेरर अटैक हुआ, ताज होटल में, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल में जो टेरर अटैक हुआ, उसमें भी ये LET आतंकी संगठन शामिल था। 2015 में गुरदासपुर में जो टेरर अटैक हुआ, पंजाब के गुरदासपुर में जो टेरर अटैक हुआ, उसमें भी ये ग्रुप शामिल था। और 2017 में जो उरी में जो अटैक हुआ, उसमें भी ये शामिल था। और उरी का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक में दिया गया, ये पूरा देश जानता है। और उस पर भी एक फिल्म भी बन चुका है। आज पलघर को निशाना बनाया गया। दोस्तों, हम कहते हैं कि आतंकी का कोई धर्म नहीं होता। आज मैं कहता हूं, जो पलघर में जो इंसिडेंट हुआ, वहां पे चुन चुन के जब लोगों को मारते वक्त ये पूछा गया कि तुम किस धर्म से बिलोंग करते हो, किस धर्म से तुम संबंध रखते हो, हिंदू या मुसलमान। जिस किसी ने भी हिंदू बताया, उन पर गोली बरसाया गया। और हम किस बात पर ये इनकार करें कि टेररिज्म का कोई ग्रुप नहीं होता। टेररिज्म का जो XYZ जो ग्रुप है, जो लगातार हिंदुओं पर आक्रमण कर रहा है, हिंदुत्व पर आक्रमण करता है। और ये हम कह नहीं सकते कि टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं है। टेररिस्ट का धर्म है वही XYZ धर्म जो सदियों से भारत में जब टेररिज्म हो रहा है, भारत में जब आतंकवादी हमले होते हैं, ये वही XYZ धर्म से ताल्लुक रखते हैं। मैं इस धर्म का नाम नहीं लूंगा, आप समझ ही गए होंगे मैं किस धर्म की बात यहाँ पे कर रहा हूं। इतिहास को जब आप खुरेद के देखोगे, जितने भी टेररिस्ट है वो किस धर्म से बिलोंग करते हैं, ये आप ही देख लो। कोई भी टेररिस्ट अटैक हुआ है इतने दिनों तक, कहीं ना कहीं उसमें धर्म जुड़ा है दोस्तों।
इसको आपको मानना पड़ेगा, इसको नकारा नहीं जाता है। अब बात करता हूं पहलगाम में। पहलगाम में जो हुआ वो देखने लायक नहीं था। इंसानियत से क्रूर अगर कोई दृश्य होता है तो वो आज पहलगाम का उदाहरण उसमें सबसे बड़ा में दिया जाता है। ऑलरेडी एक कमेटी फॉर्म हुई, 3 घंटे का मीटिंग हुआ जिसमें गृह मंत्री अमित शाह थे, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी थे और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। इन्होंने दावा किया है ईंट का जवाब पत्थर से बहुत जल्द दिया जाएगा। तो लोग वहां पर यह सोचकर चले गए थे कि खुशी का एक उत्सव मनाया जाए। एक कर्नाटक से एक परिवार वहां पर जाता है दोस्तों, माँ, बेटा और पति, ये 3 लोग। बेटा जो है हाल ही में 12 PU एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, बहुत ही उत्तम अंक से वो पास हुआ है और उसी की खुशी मनाने के लिए वो एज अ नेशनल टूर रखकर वहां पे जाते हैं। उनका परिवार ने इस उम्मीद से भेजा था कि सही और सुरक्षित रूप से वो घर आएंगे। घर तो आ गए, जिस्म आया, पर उस जिस्म में जान नहीं था दोस्तों। कुछ लोग एक उम्मीद और एक आस से वहां पर गए थे, पर लौटे एक लाश से। उस माँ पे क्या बीता होगा जिसने अपने बेटा खोया होगा, उस बहन पे क्या बीती होगी जिसने अपने भाई को खोया होगा, उस पत्नी पे क्या बीती होगी जिसका सुहागा उजड़ चुका है। ये दुख का मातम ये हमेशा एक काले दिन की तरह ये भारत में रहेगा दोस्तों। ये काला दिन पर चमक तभी खिल उठेगी जब इन मासूमों की जान का कीमत बदले से चुकाया जाएगा। तमाम अपडेट के साथ जुड़े रहिए और तब तक के लिए देखते रहिए विशाल मयूर टॉक्स। नमस्कार, जय हिंद।